हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी आप लोगों के साथ में ऑप्शंस के स्ट्रैडल की एवरेजिंग बैंक निफ्टी के अंदर। उसको फिर मैंने अलग से निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के मंथली ऑप्शंस में भी बैक टेस्ट कर आप लोगों के साथ में वीडियो को और उसकी बैक टेस्टिंग को शेयर किया था। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैन्युअली करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारा मेरा समय यूज्ड अप हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक एल्गो बनाया हुआ है। तो इस एल्गो टूल के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये मेरा एल्गो टूल है जिसको अभी मैंने बनाया है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। और मैंने अभी अपने इसको अलाइस ब्लू और अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ करने के लिए बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एल्गो के प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आपके पास में प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं अपनी ब्रोकर को लॉगिन करता हूँ कि मुझे आज इस एल्गो को जो है किसके अंदर लॉगिन करना है, किसके अंदर रन करना है और कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर मैं अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे अलाइस ब्लू में लॉगिन करना है या अपस्टॉक्स में लॉगिन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अलाइस ब्लू सिलेक्ट किया तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन था, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा अलाइस ब्लू का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो इस अकाउंट के अंदर क्योंकि मैं लॉग्ड इन था तो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सेशन यहाँ से लेकर मेरा लॉग्ड इन हो गया। और यहाँ पर इस टूल ने मुझे बता दिया कि मैं कौन से आईडी के साथ में लॉग्ड इन हूँ, मेरा लॉग्ड इन का स्टेटस और ब्रोकर कौन सा है, अलाइस ब्लू। तो यहाँ पर अगर मुझे सपोज़ अलाइस ब्लू की बजाय अगर अपस्टॉक्स के अंदर लॉगिन करना है तो यहाँ लॉगिन करके मैं अपस्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर मुझे अपना आईडी डालना है अपस्टॉक्स का। उसके बाद में मुझे अपस्टॉक्स की एपीआई की और सीक्रेट की यूज़ करनी होती है, वो जनरेट करनी होती है। तो वो भी मुझे जनरेट करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं अपना आईडी डाल देता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर पिन डाल के, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अपस्टॉक्स के अंदर लॉग्ड इन था इसलिए मुझे डायरेक्टली पिन के लिए पूछा गया, नहीं तो मुझे एपीआई की और सीक्रेट की डालकर अपना सारा मोबाइल नंबर, ओटीपी वो सब डाल के मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होता है। लेकिन वन टाइम होता है, उसके बाद में ये सेशन ऑलरेडी मेंटेन रहता है तो सिर्फ मुझे पिन डालकर लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पर लॉगिन हो गया। आप देखिए यहाँ पर मेरा यूज़र आईडी आ गया जिसके थ्रू मैंने अपस्टॉक्स में लॉगिन किया था, मेरा अपस्टॉक्स का आईडी आ गया, मेरा स्टेटस लॉग्ड इन दिखा रहा है और कौन से ब्रोकर में हूँ, मैं अपस्टॉक्स के अंदर हूँ। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी फिलहाल मैं इसको रन कर रहा हूँ अलाइस ब्लू में, तो मैं इसको अलाइस ब्लू का ही यहाँ पर एक बार वापस से लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी मेरा सेशन जो है वो अलाइस ब्लू वाला लॉगिन सेक्शन हो गया है। तो अब मैं अपने अलाइस ब्लू के अकाउंट के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा कि मुझे स्ट्रैडल की ऑप्शंस की एवरेजिंग करनी है और मुझे इसको बैंक निफ्टी में एक लॉट के साथ में शुरू करना है। और जैसे मैंने कहा था कि एक रेगुलर इंटरवल्स पे हमको प्रॉफिट बुक करना है और एक रेगुलर इंटरवल्स पे अगर उसका प्रीमियम कम होता है तो हमको एवरेजिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने सजेशन के लिए डाल के रखा है कि 500 से 4000 रुपीज़ के बीच में मुझे यहाँ पर अपना प्रॉफिट का टारगेट रखना है। तो यहाँ पर मैं अपना 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट का टारगेट रख लेता हूँ और लॉस में मैं 1500 रुपये का टारगेट एसएल रख लेता हूँ। तो जब भी मेरे ऑप्शंस की जो स्ट्रैडल है उस स्ट्रैडल के अंदर मुझे 1500 रुपये का लॉस होगा या प्रीमियम की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 1500 रुपये के से कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरे एक एक कॉल और पुट वापस से बाय हो जाएंगे। और जब भी उसके अंदर जो लेवल पे मैंने बाय किया है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से मुझे जैसे ही 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा ऑप्शंस की स्ट्रैडल के अंदर, तो मैं फिर से जो है उसके अंदर एक एक लॉट को सेल कर दूंगा। तो इस तरीके से ये मेरी एल्गो यहाँ पर मुझे एक बार कॉन्फ़िगर करना होता है और सुबह आकर बस मुझे एक बार लॉगिन करना होता है, उसके बाद में सब कुछ मेरा ऑटोमेटिकली संभाल लेता है एल्गो। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का एक लॉट कॉन्फ़िगर कर दिया, 2000 कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पर मैंने अपना लॉस भी सेट कर दिया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे आज एनेबल नहीं करना, अभी मुझे सिर्फ इसको सेव करके रखना है। मैं इसको एनेबल 2 दिन बाद करूँगा, या जैसे मुझे फ्राइडे से शुरू करना है तो मैं फ्राइडे से शुरू करूँगा, या फिर निफ्टी को मुझे वेडनेसडे से शुरू करना है तो वेडनेसडे से शुरू करूँगा। तो उसके हिसाब से मैं एनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने डिसेबल रखा है तो ये इस इंडेक्स के अंदर मेरा एल्गो ट्रेडिंग रन नहीं होगी, मेरी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसको एनेबल कर दूंगा और उसके बाद मैं सेव और अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा सेशन जो है वो अपडेट हो गया। अब जाकर मेरा बैंक निफ्टी एक लॉट 2000 प्रॉफिट और 1500 एसएल के साथ में एवरेजिंग और फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये सारा कुछ मैं ऑटोमेशन के थ्रू कर रहा हूँ अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पोजीशंस को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ नहीं करता। यहाँ पर जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट बुक करने के बाद में अगर ये वीक का ऑप्शन अवेलेबल है स्ट्रैडल तो ये वीक का, नहीं तो फिर अगर मैं एक्सपायरी वाले दिन अगर आके कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ तो मैं एवरेजिंग जो है फिर नेक्स्ट वाले वीक की या नेक्स्ट मंथ की जो भी नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन होगा उसके अंदर मैं करता हूँ।
तो मान लीजिए अगर सपोज यहाँ पर मेरा एवरेजिंग करते करते 3 लॉट हो गया और एक्सपायरी वाला दिन आ गया। अब एक्सपायरी वाले दिन भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई और मुझे फिर से जो 2000 रुपीज़ का मैंने 1500 का जो मैंने एसएल रखा हुआ है उसका अगर मुझे उतना लॉस हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, जो 3 लॉट मेरे इस करंट वीक के स्ट्रैडल के थे उसको मैं रोल ओवर कर दूंगा नेक्स्ट वीक के स्ट्रैडल के 4 लॉट के साथ में। मतलब ये वाला करंट वीक में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा एट वॉट एवर लॉस इट इज़ और मैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैडल को बाय करूंगा विथ एक नई क्वांटिटी के साथ में जो कि 4 क्वांटिटी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 2 क्वांटिटी के साथ था इस हफ्ते तो अगले हफ्ते के लिए मैं 3 क्वांटिटी, मतलब मेरी ये रोल ओवर चलती रहती है। अगर फिर नेक्स्ट हफ्ते मुझे जाकर अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो 3 या 4 लॉट जो मेरे जमा हुए उसमें से धीरे धीरे एक एक लॉट में 2000 रुपीज़ का जैसे ही मुझे प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट होगा मैं उसमें से एग्जिट करता जाऊंगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस बेसिस पे ये मेरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। बस मुझे यहाँ पर सुबह आकर एक बार लॉगिन करना है अपने अकाउंट के साथ में और यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मैंने उसको एनेबल करके रखा है या नहीं। उसी तरीके से मैं फिर निफ्टी के अंदर में भी इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2000 के आसपास का प्रॉफिट रख लेता हूँ और यहाँ पर 1500 का एसएल रखकर इसको एनेबल करके और इसको फिर से मैं सेव और अपडेट कर दूंगा। तो ये मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है सेव हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं जिस दिन आकर यहाँ पर लॉगिन करूँगा उस दिन यहाँ पर मेरे स्ट्रैडल के अंदर एवरेजिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। अगर यहाँ पर मैंने आकर लॉगिन नहीं किया तो फिर क्या होगा, मेरा उस दिन जो है अब मेरा सिस्टम रन नहीं करेगा और उस दिन चाहे मुझे कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो या कितना भी लॉस हो रहा हो, ना तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग होगी ना एवरेजिंग होगी। अब इसके बाद में अगर मुझे इस सेशन को क्लोज करना है तो मैं लॉग आउट कर दूंगा। मतलब उस दिन चाहे यहाँ पे एनेबल किया हो या डिसेबल किया हो, अगर मैंने लॉग आउट कर दिया तो फिर उसके अंदर मेरे ऑर्डर्स जो है मेरे प्रोग्राम के थ्रू नहीं लगेंगे। मेन जो एक्टिविटी है हमारी लॉगिन और सेव और अपडेट की है और बस यहीं इतना ही मुझे करना होता है दोस्तों। इसके बाद में मेरे जो एवरेजिंग है ऑप्शंस की वो स्ट्रैडल की एवरेजिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है और उसके अंदर मेरी रोल ओवर भी ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो आपको भी अगर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप भी इस तरीके से आप प्रोग्राम लिखकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आज इस मेरे सिस्टम ने मेरे अलाइस ब्लू के अकाउंट में किस तरीके से ऑर्डर्स को मैनेज किया और किस तरीके से ऑर्डर्स लगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो आज की मेरी पोजीशन है वो आज के दिन के अंदर हमारे को इसके अंदर लॉस का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारी पोजीशन अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुई क्योंकि आज के दिन में ना तो बैंक निफ्टी और ना फिर निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी। दोनों ओपन हुए थे ऊपर की तरफ और उसके बाद में नीचे आए हैं, लेकिन उसमें दोनों में से किसी में भी प्रीमियम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट दोनों के प्रीमियम कम हुए हैं और इसी वजह से आज हमारी इसके अंदर एवरेजिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। तो ऑर्डर बुक में देखिए 10:02 के अंदर जो हमने 1500 रुपये का कम अगर प्रीमियम हो जाता है तो हमारी उसके अंदर एवरेजिंग होगी एक एक लॉट के साथ में। तो यहाँ पर 10:02 पे 52,300 की कॉल और 52,300 की पुट दोनों जो मेरी है बाय होगी एक एक लॉट। और सिमिलरली 10:46 फिर निफ्टी के अंदर में भी उन दोनों के प्रीमियम जो है कॉल और पुट के वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट 1500 रुपये के आसपास से कम हो गए थे, इसलिए यहाँ पर भी मेरी एक कॉल और एक पुट ऐड हो गई। अब बिकॉज मूवमेंट ज़्यादा नहीं आई इसके लिए ये जो लॉस है ये आज हमारे को देखना पड़ा क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम कम हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरी जो कॉल की प्रीमियम है बैंक निफ्टी की वो 94 रुपीज़ के पास में है और बैंक निफ्टी की पुट की प्रीमियम मेरी 481 रुपीज़ है। मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है और पुट की प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मेरी पोजीशन एक बैरिश की बनी हुई है और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो क्या होगा, ये जो पुट के प्रीमियम है ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट आना शुरू होगा। जैसे ही मेरा एक सिंगल लॉट मतलब कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में मिलाकर 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर मुझे प्रॉफिट होने वाला होगा तो मेरा एक एक लॉट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और फिर उसके बाद से वापस से जब मुझे नेक्स्ट 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो मेरा एक एक लॉट और स्क्वायर ऑफ होगा। इसी तरीके से जो मेरे 5 लॉट है वो धीरे धीरे करके स्क्वायर ऑफ होंगे और जो मेरा आखिरी लॉट होगा जब वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा तो फिर से मेरा एल्गोरिथम जो है वो उस समय की नई कॉल और पुट के साथ में अपने इस सिस्टम को फिर से शुरू करेगा। तो इस तरीके से जो सिस्टम है कंटिन्यूसली ऑन गोइंग बेसिस पे चलता रहता है और यहाँ पर चाहे वीकली हो या मंथली हो कोई भी एक्सपायरी हो ये उस तरीके से कंटिन्यू करेगा। ये बस देखेगा कि जो नेक्स्ट अवेलेबल एक्सपायरी है उसके अंदर हमें पोजीशन बनानी है। आपको मेरा ये टूल, मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये अप्रोच कैसा लगा आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भी लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस आइडिया से इंस्पायर हो सके और अपनी ट्रेडिंग पैटर्न्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, उसको और अच्छा बना सके। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके सजेशंस और सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।